तो चलते हैं अब हम प्राणायाम की ओर। प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए आप पद्मासन लगा लें। यदि आप पद्मासन नहीं भी लगा पाए तो कोई बात नहीं, सुखासन में बैठ जाएं। अब दाएं हाथ से मुद्रा बनाएं। पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लें, बाद की दोनों उंगलियों को खड़ा कर लें। ज्ञान मुद्रा बाएं हाथ से बना लें। अब सूर्यवेदी प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल मतलब कि अपने बाईं ओर के नासिका छिद्र को बंद रखना है। दाईं ओर से श्वास भरना है और दाईं ओर से छोड़ना है। क्योंकि नसों की कमजोरी हमारे शरीर में कई बार अवसाद से भी होती है, तो जब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे तो हमारे को यह समस्या दूर हो जाएगी। तो गहरा श्वास भरें। इसमें आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपनी रीढ़ सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है और धीरे धीरे श्वास को भरना है। दाईं ओर से गहरा श्वास भरें धीरे धीरे, और दाईं ओर से बाहर करें। फिर से दाईं ओर से भरें, दाईं ओर से बाहर करें। श्वास को बहुत धीरे धीरे आपको भरना है। श्वास को भरने की आवाज़ आपको ना आए और श्वास को बाहर करने की भी आवाज़ ना आए। जिस मात्रा में आप श्वास को भर रहे हैं उससे अधिक मात्रा में ही आपको श्वास को बाहर निकालना है। मात्रा से मेरा तात्पर्य है कि जैसे कि आप 10 सेकंड तक अगर श्वास को भर रहे हैं, अनुमानतः आपने 10 की गिनती तक श्वास को भरा, तो आप कम से कम 12 की गिनती तक श्वास को बाहर निकालते रहें। तो करिए, दाईं ओर से गहरा श्वास भरिए, श्वास को बाहर करिए, बार बार दोहराएं इस क्रिया को। जब श्वास बाहर आ रहा हो तो आवृत्ति को पूरा कर हाथ को नीचे रखें, शांत बैठे, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अगला प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है स्नायु दौर्बल्य के लिए, जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपके शरीर की मुख्य 3 नाड़ियां, इया, पिंगला और सुषुम्ना, ये शुद्ध होती हैं। जब आपकी मुख्य नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तब आप किसी भी विकार से जल्दी से ग्रसित नहीं होते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए फिर से आपको प्राणायाम मुद्रा बनानी है। पहले दोनों उंगलियों को मोड़ लीजिए, अंगूठे की जड़ में लगाइए इस तरह से। अब आप दाएं ओर से अपने अंगूठे के स्पर्श से अपनी दाईं नासिका छिद्र को बंद कर दीजिए। बाईं ओर से उंगलियों का स्पर्श हटाएंगे और श्वास को भरेंगे आप 5 तक की गिनती में। तो कैसे श्वास भर रहे हैं, गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5। अब दोनों नासिका छिद्र अपनी सुविधा के अनुसार आपको बंद करना है। वैसे सामान्यतः इसका जो अनुपात होता है 1 2 2, मतलब 5 तक की गिनती में आपने श्वास को भरा है तो नाक को बंद करके आपको 10 तक की गिनती में रुकना है। उससे दुगना समय लगाना है और फिर उतने ही समय में, मतलब 10 तक की गिनती में ही आपको श्वास बाहर करना है। लेकिन यह क्रिया आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार करनी है। आप संख्या को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो हम 5 तक की गिनती में हमने श्वास भरा था, 10 तक की गिनती में हम श्वास को भर कर रुकेंगे, मतलब दोनों नासिका छिद्र को हमने बंद कर लिया। अब रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाईं ओर से अंगूठे का स्पर्श हटाइए और श्वास को 10 तक की गिनती तक बाहर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अब जिस ओर से आपने श्वास को बाहर किया है उसी ओर से फिर से श्वास को भरना है। 5 तक की गिनती में भरिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब अंगूठे से अपने अंगूठे के स्पर्श से नाक को बंद करें और 10 तक की गिनती में रुके, दोनों नासिका छिद्र को बंद करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बाईं ओर से अपनी उंगली का स्पर्श हटाएं और श्वास को 10 तक की गिनती में बाहर करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ को नीचे ले आए, गहरा सांस भरें और छोड़ें। जब हमने बाईं ओर से श्वास भरना प्रारंभ किया और फिर बाईं ओर पे ही श्वास बाहर किया, तब यह नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार की आवृत्ति आपको 5 से 10 प्रत्येक दिन करनी है और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर इसको 10 से 15 मिनट पर ले जाना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम स्नायु दौर्बल्य के लिए बहुत ही सुंदर प्राणायाम है और बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। लेते हैं मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास। मूर्छा प्राणायाम के लिए आपको पहली उंगली पलक पर, दोनों पलकों पर, दूसरी नासिका पुट पर, तीसरी और चौथी अपनी ठोड़ी और होठ पर। कान आपको बंद करने हैं। इसमें आपको क्या करना है, पहले श्वास भरना है। श्वास भरकर दोनों नासिका पुट को बंद करना है और कुंभक करना है, अर्थात उड्डयन बंद, मूल बंद और जलंधर बंद लगाना है। और फिर जितनी देर आप श्वास को भरकर रुक सकते हैं उतनी देर रुके। फिर उसके बाद श्वास को खाली करके फिर से नासिका पुट को बंद करना है और फिर रुकना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। पहली दोनों उंगलियां पलकों पर, दूसरी नासिका पुट पर, तीसरी आपके होठों पर, चौथी ठोड़ी पर। श्वास भरिए, कान को बंद कर लीजिए, श्वास भरिए। अब दोनों नासिका पुट को बंद कर लीजिए। अब रुके। श्वास को बाहर कीजिए और फिर से नाक को बंद करके पेट को अंदर की तरफ खींच लीजिए। उड्डयन बंद लगाएंगे और फिर से रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। मूर्छा प्राणायाम हृदय रोगियों को या अस्थमा रोगियों को नहीं करना है, अन्यथा आप सभी कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। मूर्छा प्राणायाम करने से आपके शरीर के अंगों की शक्ति बढ़ती है और आपका मस्तिष्क ऊर्जान्वित होता है। चलते हैं अगले सबसे सरल प्राणायाम पर, तालबद्ध प्राणायाम। यदि आप किसी भी प्राणायाम को करने में सक्षम ना हो तो तालबद्ध प्राणायाम तो अवश्य ही करें, क्योंकि यह सबसे सरल है। जब धीरे धीरे आप प्रत्येक दिन तालबद्ध प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप और भी प्राणायाम कर पाएंगे। तो तालबद्ध प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए। अब आपको एक मात्रा तक श्वास भरना है और उसी मात्रा तक रुकना है और फिर उसी मात्रा में आपको श्वास बाहर करना है। मात्रा अर्थात हमारी गिनती या फिर आपका जो समय है। जैसे हमने 4 सेकंड के लिए श्वास को भरा, फिर हम 4 सेकंड श्वास को भरकर रुक गए और फिर 4 सेकंड तक हमने श्वास को बाहर किया। तो करते हैं अभ्यास तालबद्ध प्राणायाम का। इस तरह की हमें एक लय अपने श्वासों में बनानी है कि जितनी देर भरा उतनी देर रुके और उतनी देर तक ही हमने श्वास को बाहर किया। तो गहरा श्वास भरिए। 1, 2, 3, 4, 5। रुकिए। अब श्वास को भरकर रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब नाक से ही श्वास को बाहर कीजिए, छोड़िए धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5।
अब फिर से श्वास को भरिए। 1 2 3 4 5। फिर से श्वास को भर के रुकिए। 1 2 3 4 5। अब श्वास को बाहर कीजिए 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। बहुत ही सरल प्राणायाम है। इस सरल प्राणायाम का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं और प्रत्येक दिन अभ्यास करने से आपके मन एकाग्र होता है और आपकी जो शक्ति है, मानसिक शक्ति है, वह बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं अपने भोजन की ओर। यदि आपने योग किया और अपने भोग पर ध्यान नहीं दिया तो यह योग आपको पूरा लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। किसी भी विकार आने के, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के विकार आने की जो शुरुआत होती है हमारे भोजन से भी होती है। तो आपको किस प्रकार का भोजन करना है? आपको सात्विक भोजन करना है। सात्विक अर्थात जो ताज़ा बना हो, आपके घर में बना हो, जिसमें मिर्च मसाले बहुत ही कम हो। आपको प्रत्येक दिन अपने पानी का ध्यान रखना है। यदि आप पोषित भोजन कर रहे हैं किंतु उस पर अच्छे से पानी नहीं पी रहे हैं या फिर पानी बहुत ही कम मात्रा में पी रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में पी रहे हैं तो भी वह आपके शरीर को नुकसान देता है। आपको चुकंदर का सेवन करना है। आप सलाद प्रत्येक दिन लें। अपने भोजन में सलाद को प्रत्येक दिन ज़रूर उपभोग में लाएं और ताज़े और मौसमी फलों का सेवन करें। जब आप इस प्रकार अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे कि आप प्रत्येक दिन सलाद खा रहे हैं और फलों का उपभोग कर रहे हैं और सात्विक भोजन ले रहे हैं और योगाभ्यास कर रहे हैं तो यह समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी। जब हम प्रत्येक दिन योगाभ्यास करते हैं तो हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। भोजन में आपको प्रत्येक दिन ध्यान रखना है कि आप प्रिजर्वेटिव या फिर अत्यधिक मीठा भोजन ना करें। मीठे भोजन से अर्थात शक्कर से हमारे जो मांसपेशियां हैं वह कमज़ोर हो जाती हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर का भार भी बढ़ता है। जब हमारे शरीर का भार बढ़ता है तो साथ में आलस्य, निद्रा और अनुत्तेजना लाता है। तो यदि आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो प्रत्येक दिन आप पोषित भोजन लें, सात्विक भोजन को अपनाएं और फलों और सलादों का ज़रूर उपयोग करें। तो चलते हैं आज के अपने घरेलू नुस्खे पर। आज का मेरा घरेलू नुस्खा है कि प्रत्येक दिन आप रात को 5 से 7 बादाम भिगो दें और साथ में 8 से 10 किशमिश भिगो दें। किशमिश को भिगोने से पहले आप थोड़ा सा धो लें, धोकर साफ़ पानी में भिगोएं और सुबह उठकर आप बादाम को छील कर खाएं और किशमिश को जिस पानी में आपने भिगोया था उस पानी के साथ चबा चबा कर खाएं। उस पानी को भी आप पी सकते हैं। वह पानी, यदि आपने किशमिश को धोकर भिगोया है तो वह साफ़ पानी होता है और किशमिश का बहुत सारा अंश उस पानी के अंदर आ जाता है। स्नायु दौर्बल्य के लिए आप अंजीर का उपयोग भी कर सकते हैं। आप अंजीर भिगोकर खा सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट यदि आप भिगोकर खाते हैं तो उसकी गुणवत्ता आपके लिए अधिक हो जाती है। आशा करते हैं कि आप इन उपायों को ज़रूर प्रयोग में लाएंगे। तो चलते हैं अपनी आज की हस्त मुद्रा पर। हस्त मुद्रा के लिए आपको क्या करना है? पहले अंगूठे को इस तरह से मोड़कर और चारों उंगलियों को इस तरह से उस पर लपेट देना है और अब चारों उंगलियों से अपने अंगूठे पर दबाव देना है। थोड़ा सा प्रेशर दीजिए। अब गहरा सांस भरिए और छोड़िए। इस मुद्रा का नाम है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा आपके शरीर की शक्ति को संरक्षित रखती है, ऊर्जा को बचाती है और ऊर्जा का संचार करती है।
गहरा सांस भरें और छोड़ें। अंगूठे को अच्छे से अपनी उंगलियों से दबाएं। बहुत ज़्यादा तेज़ दबाएंगे तो बहुत देर तक इस मुद्रा को नहीं अपना पाएंगे, इसलिए एक जेंटल प्रेशर लगाएं बस, जिससे कि जो अंगूठे की ऊर्जा है अर्थात अग्नि तत्व आपके शरीर में आपके शरीर की दुर्बलता को दूर कर दे। हमारे शरीर में जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उसमें फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारे हाथ का अंगूठा। बाकी के 4 तत्व अंगूठे से एनर्जाइज हो जाएंगे। गहरा सांस भरें और छोड़ें। कम से कम हम हस्त मुद्रा का उपयोग तो कर ही सकते हैं, किंतु ऐसा ना करें कि केवल हस्त मुद्रा का ही उपयोग करें। आप प्रत्येक दिन थोड़ा सा योगाभ्यास अवश्य करें। 5 से 10 मिनट तक इस क्रिया को अपनाएं और धीरे धीरे आप अपने लिए समय निकालकर इसे 50 से 45 मिनट तक अवश्य करें। आपको ज़रूर लाभ होगा। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। हमारी सर्वोत्तम संपदा ज्ञान से भरा मस्तिष्क नहीं, प्रेम से भरा हृदय है। तो इसी सुविचार के साथ आज की श्रृंखला में बस इतना ही। मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।